हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? KVM के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 11। इसमें हम अल्कोहल को बनाने की विधियां पढ़ रहे थे। अब तक हमने कई अल्कोहल को बनाने की विधियां पढ़ी हैं। आज हम पढ़ेंगे गिरनार अभिकर्मक से अल्कोहल को बनाना। ये हमारे गिरनार अभिकर्मक से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। अल्कोहल तीन प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, तीनों ही अल्कोहल गिरनार अभिकर्मक से बनाए जा सकते हैं। गिरनार अभिकर्मक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएजेंट होता है जो हर चीज़ को बनाने में और उनको क्रिया करने में काम आता है। तो गिरनार अभिकर्मक क्या होता है, इससे हम तीनों प्रकार के अल्कोहल बनाते हैं। तो हमारा जो पहला अल्कोहल बनाएंगे वो है प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, गिरनार अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए कई प्रोसेस होते हैं, कई तरह से हम प्राथमिक अल्कोहल बना सकते हैं। जो गिरनार अभिकर्मक होता है वो कार्बोनिल यौगिकों के साथ या उनके व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया करके यौगोत्पाद बनाता है, यानी एडक्ट बनाता है, जिसका हम अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो अल्कोहल बनते हैं। तो ये प्रोसेस सभी में होता है। तो जहाँ पर हम अल्कोहल बनाते हैं, फर्स्ट हम बना रहे हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं? प्राथमिक अल्कोहल पढ़ रहे हैं हम। प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनेगा? जब हम गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया RMgX, ठीक है, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, हाफ अणु ऑक्सीजन का लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है? सबसे पहले ये यौगोत्पाद बनाता है। यौगोत्पाद का जब जल अपघटन कराते हैं ROMgX, यौगोत्पाद बनता है जो आगे जल अपघटित होकर H3O+। अब देखो H3O+ का मतलब होता है कि अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। हम इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, H3O+ की जगह पर या करके ऐसे भी हो सकता है H2O और H+ आयन। इसका मतलब होता है कि कोई भी तनु अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया है जलीय माध्यम में, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब जल अपघटन कराया जाता है तो अल्कोहल बनते हैं। तो ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल बन गया। इस तरह से प्राथमिक अल्कोहल बनता है। देखो होता कैसे है, हमने इसका एक अणु काम में लेते हैं, यहाँ से ये बंध टूटता है, इसके बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, तो ये यौगोत्पाद बनता है। इसका नाम होता है एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। क्या होता है? एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब इस एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड का जब जल अपघटन कराते हैं, इस तरह से जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? ये अल्कोहल बाहर निकल जाएगा और MgX और OH बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं? प्राथमिक अल्कोहल बना सकते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिया हमने, यहाँ पर मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के आधे अणु से कराते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है? मैथोक्सी मैग्नीशियम और ब्रोमाइड बन गया, यौगोत्पाद बन गया। ये जो आगे जल अपघटित होता है H3O+, इसका मतलब अम्लीय माध्यम में हम इसका जल अपघटन करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? मेथेनॉल बनेगा, प्लस में Mg। अब देखो यहाँ पर OH और Br, ये बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, तो हमारा क्या बन गया? मेथेनॉल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से हम प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीजन के द्वारा बनाते हैं। अब देखो जो मेथेनॉल है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मेथेनॉल केवल इसी विधि द्वारा बनता है। ठीक है।
और हम ग्रिग्नार अभिकर्मक की किसी और से अभिक्रिया करा दें तो मेथेनॉल नहीं बनेगा। मेथेनॉल में भी क्या हो कि इस विधि से यहाँ पर कार्बन एल्किल है जो एक कार्बन वाला होना चाहिए तो मेथेनॉल बन सकता है। अन्यथा अगर मान लो इसकी जगह हम दूसरा कोई यौगिक लेते हैं तो मेथेनॉल नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें कार्बन की संख्या यहीं पर ही सबसे कम होती है। तो ये मेथेनॉल बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो सेकंड प्रोसेस है वो है फॉर्मएल्डिहाइड से। जो सेकंड विधि है वो क्या होगी, फॉर्मएल्डिहाइड से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। लैंग्वेज आप इसको देखकर लिख लेना। इसके बाद है फॉर्मएल्डिहाइड से। फॉर्मएल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनाते हैं। फॉर्मएल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HC≡OH, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक से। यहाँ पर R लिया है हमने, RMgX। मैं कॉमन अभिक्रिया ही लिखवा रहा हूँ, लैंग्वेज सब में एक ही लिखनी है, ये चेंज होते रहेंगे, बाकी वही करो। इससे बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे कि जब फॉर्मएल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार अभिकर्मक से कराई जाती है तो यौगोत्पाद बनता है, एडक्ट बनता है, जो अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होकर अल्कोहल बनाता है। तो वो अल्कोहल प्राथमिक बनाए तो प्राथमिक लिख लेना, द्वितीयक बनाए तो द्वितीयक लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया होगी। उसी तरह से ये देखो कार्बन होता है, यहाँ पर ये धातु है, किसकी विद्युतीयता ज़्यादा होती है, कार्बन की। बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आते हैं। अब यहाँ पर बंध टूटता है, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आते हैं। फॉर्मएल्डिहाइड है ये, क्या है ये, फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड में अब यहाँ पर माइनस का ऑक्सीजन हो गया और ये प्लस का कार्बन हो गया। ये माइनस का क्या है, एल्किल समूह है, ये तो कहाँ जुड़ जाएगा, कार्बन से, और Mg कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पर ये एडक्ट बनता है C, नीचे क्या लगा दे, OMgX। ये H पहले से ही है और यहाँ पर क्या जुड़ गया, R। तो ये यौगोत्पाद बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, RCH2OMgX, ठीक है। वही एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड है। अब यहाँ पर 2 कार्बन हो तो एथॉक्सी बोलेंगे, 3 हो तो प्रोपॉक्सी बोलेंगे। ये यौगोत्पाद बन गया। यौगोत्पाद जो क्या होता है, जल अपघटित होता है H3O+, यानी क्या होगा, जल अपघटन अम्लीय माध्यम में, है ना। तो जल अपघटन यानी जल से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCH2OH प्लस में, यहाँ की वजह यहाँ लिख लिया करो, -MgX और OH बाहर निकल गए। ये हमारा बन गया 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल बन गया। ये बाय प्रोडक्ट है, बाहर निकलता है। कैसे निकलता है, देखो इसी तरह से। यहाँ पर ये R है, C है, इससे 2 H जुड़े हुए हैं, ये 2 हमने H जोड़ दिए, R जोड़ दिया। यहाँ पर क्या है, O के आगे क्या है, Mg के आगे क्या है, X। तो जल से अभिक्रिया कराते हैं, ये जल का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, Mg से X जुड़ा हुआ है और OH भी जुड़ जाता है, तो ये हो गया, और ये H यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। इस तरह से प्राथमिक एल्कोहल बनता है। किससे, फॉर्मएल्डिहाइड से। ये कौन है, ग्रिग्नार अभिकर्मक। ग्रिग्नार अभिकर्मक, यहाँ पर इसका कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे फॉर्मएल्डिहाइड में हमने लिया, यहाँ पर ये फॉर्मएल्डिहाइड ही ले रखा है, C≡OH, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कार्बन ले लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड ले लेंगे तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड वो द्वितीयक अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मएल्डिहाइड का ही उपयोग करना है। तो फॉर्मएल्डिहाइड लिया, इसकी अभिक्रिया कराई यहाँ पर हमने मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। ग्रिग्नार अभिकर्मक के ब्रोमाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बंद का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और ये यहाँ पर आया, क्या बन गया, यौगोत्पाद बन गया। इसमें क्या लिखेंगे आप, R की जगह CH3 और CH2 OMgBr। जल अपघटन कराएंगे इसका,
H3O प्लस तो माइनस MgBrOH बाहर निकल गया और ये बन गया CH3CH2OH एथेनॉल, यानी 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं हम। पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीजन से, दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड से। इसके बाद थर्ड पढ़ेंगे ऑक्सीरेन से, एक चक्रीय यौगिक होता है उससे हम पढ़ेंगे ऑक्सीरेन से। यहीं पे लिख देता हूँ उसको, ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन से। ये क्या होता है, एक चक्रीय यौगिक है CH2 सिंगल बॉन्ड O, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑक्सीरेन कहलाता है। इसको एथिलीन ऑक्साइड भी बोलते हैं। अभिक्रिया कराते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक से RMgX से, ठीक है। हम यही लेंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन R के पास आ गए और यहाँ से कोई सा एक बंध टूट जाता है क्योंकि दोनों कार्बन बराबर हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये बंध टूट गया इस पर, तो ये कार्बन कैसा हो गया, प्लस का हो गया, और ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, माइनस का हो गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा यौगोत्पाद बनता है। तो इसमें कौन जुड़ता है, R आकर, यहाँ पर क्या हो गया R CH2, फिर है उसके बाद CH2 के आगे क्या है OMgX। ये वलय टूट गई है ना, सीधी श्रृंखला बन गई। कैसे लिखा हमने, R लिखा, R कैसा है, माइनस का, कार्बन कैसा है, प्लस का हो गया। तो R CH2, फिर CH2O, O से कौन जुड़ गया, Mg जुड़ गया, X जुड़ गया। अब इसका जल अपघटन कराते हैं H3O प्लस, तो क्या बनेगा यहाँ पर R CH2OH माइनस MgX और OH। ये हमारा प्राथमिक 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो प्राथमिक अल्कोहल के बनाने की विधियाँ ऑक्सीरेन से, फॉर्मेल्डिहाइड से और ऑक्सीजन से, 3 तरह से हम प्राथमिक अल्कोहल बना सकते हैं। सभी में किसका यूज करते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक का। तो बीच में क्या बनता है, यौगोत्पाद बनते हैं। ये सारे क्या हैं, ये एडक्ट हैं, यौगोत्पाद हैं। यौगोत्पाद जो जल अपघटित होते हैं। यौगोत्पाद का मतलब क्या होता है कि जब 2 अभिकारक आपस में जुड़े तो इनके जुड़ने से कोई छोटा अणु या कोई दूसरा अणु बाहर ना निकले, है ना, सबके सब एक साथ जुड़ जाए, जितने परमाणु इधर है उतने ही इसमें यौगोत्पाद में नजर आए, तो यौगोत्पाद कहलाता है। ऑक्सीजन, इसको एथिलीन ऑक्साइड भी बोलते हैं, एथिलीन ऑक्साइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा हो गया प्राथमिक अल्कोहल। कैसे प्राथमिक अल्कोहल बनाते हैं, 3 तरह से बनाते हैं, ऑक्सीजन से, फॉर्मेल्डिहाइड से और ऑक्सीरेन से। इसके बाद कराते हैं सेकेंडरी अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल। कैसे बनाते हैं, द्वितीयक अल्कोहल बनाने की जो फर्स्ट विधि है वो है एल्डिहाइड से। किससे, एल्डिहाइड। अब देखो एल्डिहाइड से तो अभी हमने प्राथमिक अल्कोहल भी बनाया था, तो एल्डिहाइड में भी बहुत सारे होते हैं कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है उस हिसाब से भी हम ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर। अब इसके बाद में जितने भी एल्डिहाइड है सभी ये द्वितीयक अल्कोहल बनाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर शेष सभी एल्डिहाइड द्वितीयक अल्कोहल बनाते हैं, द्वितीयक अल्कोहल बनाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल बनाता है, तो इसमें भी वही अभिक्रिया होगी। जैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर CH3 लगा दें
तो ये फॉर्मल्डिहाइड के बाद दूसरा यौगिक है जिसे हम कहते हैं एथेनेल या एसिटल्डिहाइड। नाम क्या है इसका? एसिटल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम होता है एथेनेल। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? ग्रिग्नार अभिकर्मक से कराते हैं। RMgX लिया, कॉमन ग्रिग्नार अभिकर्मक है, एल्किल समूह कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? उसी तरह से अभिक्रिया होगी, बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन एल्किल समूह के पास आएंगे, तो क्या बनेगा? एडक्ट बनता है यहाँ पर CH3C। अब देखो C से क्या जुड़ा हुआ है? H जुड़ा हुआ है, हमने H यहाँ पर जोड़ दिया, ये जुड़ा हुआ है। इसके बाद नीचे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा है? माइनस का है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन माइनस से कौन जुड़ जाएगा? प्लस का Mg और X जुड़ गया। ये R माइनस का है, ये प्लस के कार्बन से यहाँ पर जुड़ सकता है। समझ सकता है? कंप्लीट हो गई, ये बन गया यौगोत्पाद। इसका जलापटन कराते हैं अम्लीय माध्यम में, तो यहाँ पर क्या बनेगा? माइनस MgX और OH, और हमारे पास बन जाएगा CH3CHROH, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल बन गया। इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल बनाया जाता है। जैसे हम ग्रिग्नार अभिकर्मक में कोई और यौगिक ले लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया एसिटल्डिहाइड CH3, और बड़ा अल्कोहल भी ले लेंगे, फिर आप सोचोगे सर CH3 ही क्यों ले रहे हो? यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ये भी एल्डिहाइड है। कौन सा है? प्रोपेनेल है। क्या है ये? प्रोपेनेल। इसकी अभिक्रिया हम मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक है। उसी तरह से रिएक्शंस होंगी यहाँ पर, ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेगा और इसका ऑक्सीजन के पास आएगा, तो एडक्ट बनेगा यहाँ पर CH3 CH2 C। अब देखो यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, इस H के ऊपर क्या जोड़ दिया हमने? CH3, और नीचे क्या है? OMgBr। इसका H2O H+ यानी जल अपघटन कराते हैं, और क्या बनता है? CH3 CH2 OH। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल बन जाता है। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो है, ये दो CH3 तो यहाँ पर ही थे, ये जो CH3 है ये कहाँ जुड़ गया? ये यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, ये ग्रिग्नार अभिकर्मक का CH3 है। तो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। किससे बनाया? प्रोपेनेल से। इसका नाम क्या होता है? मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार अभिकर्मक है। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर। फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड से हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल बनाने की विधि है एस्टर से। अब एस्टर भी देखो, एस्टर में भी सिर्फ कौन सा एस्टर लेना है? इसमें एस्टर भी कौन सा होना चाहिए? फॉर्मिक एस्टर। एस्टर का जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो ये होता है C≡OR'। ठीक है, तो यहाँ पर ये एल्किल समूह है। अगर हम यहाँ पर मान लो CH3 लगा दें, तो यहाँ पर कोई भी एल्किल समूह लगा दिया हमने, CH3 लगा दिया या C2H5 लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर एसिड समूह आ गया है ना। अगर इसकी जगह पर हम H लगा दें तो हम उसको बोलते हैं फॉर्मिक समूह। ठीक है, तो फॉर्मिक एस्टर का उपयोग करना है। तो इसमें कैसे करते हैं कि जब फॉर्मिक एस्टर, क्या लिखेंगे इसमें? अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें देखो फॉर्मिक एस्टर का फॉर्मूला ये होता है, पहले अल्कोहल बना लो इसको, ये हमने R' लगा दिया। ठीक है, नाम है इसका फॉर्मिक एस्टर, फॉर्मिक एस्टर।
इसकी अभिक्रिया कराते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक से, R डबल डैश लगा दिया, MgX से कराया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, बड़ी रिएक्शन है, इसमें 2 मोल की जरूरत पड़ेगी, इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया उसी तरह से होती है, ये इधर आया और इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इस ऑक्सीजन के पास आ गया, तो योगोत्पाद बना देता है ये Hc। यहाँ पर क्या लिखेंगे, OR डैश, नीचे है O से क्या जुड़ गया, Mgx, ऊपर क्या है, R डबल डैश। ठीक है, देखो डैश इसलिए लगा रखे हैं, डैश का मतलब ये नहीं होता कि ये R अलग अलग, यहाँ पर हम इंडिकेट करने के लिए कि ये एल्किल समूह R इसका है ग्रिग्नार अभिकर्मक का, ये R डैश एस्टर के इधर जुड़ा हुआ है ना। इस तरह से इनको अलग डिफरेंट करने के लिए हम डैश या डैश डबल डैश या ट्रिपल डैश लगाते हैं। वैसे इनका कोई नहीं, ये एक जैसे भी हो सकते हैं, यहाँ पर CH3, यहाँ भी CH3, कहीं भी CH3 भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये कोई वो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस इजी है। हमें डैश इसलिए लगाया ताकि इनमें डिफरेंस हो, हम ये बता सकें कि ये एल्किल समूह किसका जुड़ा हुआ है। यहाँ पर योगोत्पाद बन गया, यहाँ पर एडक्ट बन गया। इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराएंगे। अब यहाँ पर देखना कि जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन कराने से पहले हम 1 मोल इसका ग्रिग्नार अभिकर्मक का और जोड़ देते हैं इसमें। तो इसके जैसे ही हम इसका जल अपघटन कराएंगे 2 मोल लेंगे, तो पहले क्या करते हैं, इसमें से Mgx, जैसे मान लो ये है, इस बंध का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन की संयोजकता 5 हो जाती है, तुरंत ही ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है। ठीक है, तो Mg कैसा हो गया, प्लस का, OR क्या हो गया, माइनस का, तो क्या बाहर निकलेगा, माइनस MgOR डैश और X, ये डैश वाला R बाहर निकल गया। तो अब यहाँ क्या बचा, ये बच गया हमारे पास HC डबल बॉन्ड O R डबल डैश। तो अब ये समूह कौन सा है, वो तो एल्डिहाइड मिल गया दोबारा से, क्यों भाई, एस्टर से एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड का जल अपघटन कराने के लिए फिर से 1 मोल और ग्रिग्नार अभिकर्मक की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से एक R ट्रिपल डैश Mgx ग्रिग्नार अभिकर्मक लेते हैं, फिर वही अभिक्रिया होती है, ये यहाँ पर आया और इसका ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, योगोत्पाद फिर से बनेगा HCO Mgx R डबल डैश R ट्रिपल डैश, ये बन गया योगोत्पाद। इसका जल अपघटन कराएंगे H3O प्लस से। तो यहाँ पर जल अपघटन नहीं कराते हैं, इसको एक बार ही जल अपघटन करा देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये HC R डबल डैश R ट्रिपल डैश और नीचे क्या जोड़ दें, OH। यहाँ क्या निकल गया, माइनस MgXOH, ये बाहर निकल गया। तो अब देखो इसमें क्या है, 2 एल्किल समूह है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल, यानी द्वितीयक एल्कोहल बन गया। इस तरह से बनता है, तो ध्यान से समझो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि इसमें हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे जब 1 मोल फॉर्मिक एस्टर व 2 मोल ग्रिग्नार अभिकर्मक R Mgx की अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो योगोत्पाद बनता है, जो जल अपघटित होकर, जो अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होकर सेकेंडरी एल्कोहल बनाता है। अब इसमें 2 मोल कहाँ पर है, देखो भाई, ये तो एस्टर हो गया,
एस्टर का क्या है हमारा, 1 मोल लिया है, 1 मोल यानी 1 अणु लिया है। अब ग्रिग्नार अभिकर्मक का एक ये हो गया है ना, 1 मोल, और दूसरा ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या है, यहाँ पर ये रहा, ये कौन सा है, ये भी 1 मोल। अब देखो ग्रिग्नार अभिकर्मक के कितने मोल हो गए, 1 ये रहा और 1 वो रहा, तो इसका कितना है, 1। हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मिक एस्टर का जब जल अपघटन कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, लेकिन इसमें फॉर्मिक एस्टर का 1 मोल व ग्रिग्नार अभिकर्मक के 2 मोलों का उपयोग किया जाता है, जिससे सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। क्लियर है। हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, यहाँ पर मैथिल मान लो तो मैथिल की जगह यहाँ पर मैथिल समूह आ जाएंगे। ये R है, इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो ट्रिपल R है डैश वाला, ये इस ग्रिग्नार अभिकर्मक का है। डबल R है वो क्या है, इस वाले ग्रिग्नार अभिकर्मक का है। ठीक है, सिंगल जो डैश का R है वो बाहर निकल गया था यहाँ पर Mg और डैश, तो वो अलग हो गया, तो ये 2 R बचे हैं जो कि ग्रिग्नार अभिकर्मक के हैं। इस तरह से एस्टर से सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें टर्सरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। इसमें टर्सरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तृतीयक अल्कोहल, वही इसमें फर्स्ट क्या ले लेते हैं, एस्टर। एस्टर से, अब एस्टर से कैसे बनाएंगे, अब इसमें हमने पहले भी एस्टर लिया था सेकेंडरी अल्कोहल में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्मिक एस्टर को छोड़कर, फॉर्मिक एस्टर को छोड़कर, यानी इसका मतलब ये होगा कि HC≡OR, इसमें से यहाँ H नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कार्बन होना चाहिए, एल्किल समूह होना चाहिए, चाहे वो कार्बन श्रृंखला कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, तो हम उसका उपयोग करेंगे। यानी फॉर्मिक एस्टर को छोड़कर इसको क्या लिखेंगे, इसमें भी वही 2 मोल लेंगे। जब 1 मोल एस्टर व 2 मोल ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया कराते हैं, तो टर्सरी अल्कोहल बनता है। टर्सरी यानी 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल बनता है। तो कैसे होगी, इसमें देखो 1 मोल तो एस्टर का लेंगे और 2 मोल ग्रिग्नार अभिकर्मक के लेते हैं। तो उसी तरह से R डैश करके समझा देंगे। यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं किसकी, R लिया हमने, C≡O, ये हो गया R डैश। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए हैं। प्लस में यहाँ पर लेंगे R डबल डैश MgX, ग्रिग्नार अभिकर्मक लिया, इसकी अभिक्रिया, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, R के यहाँ पर आ गए। तो सबसे पहले क्या बनेगा, योगोत्पाद बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम R, फिर लिखेंगे C के नीचे O के नीचे क्या जोड़ें, Mg और X। ठीक है, O से क्या जोड़ देंगे, MgX। अब देखो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OR डैश भी जुड़ा हुआ है, और ये R भी यहाँ पर आकर जुड़ गया, R डबल डैश। ठीक है, हिसाब देख लो, पूरे क्लियर है। ये R जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ गया। इस कार्बन से नीचे O था, O से कौन जुड़ गया, Mg यहाँ पर आ जाता है। क्यों, Mg प्लस का हो गया, ये माइनस का ऑक्सीजन हो गया, तो ये यहाँ से बंध टूटकर यहाँ पर बंध बना लेता है, और ये R डबल डैश इसके ऊपर आकर जुड़ जाता है। तो संयोजकता कंप्लीट हो गई, ये बन गया योगोत्पाद, एडक्ट बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसका अपघटन कराते हैं। तो इसमें उसी तरह से होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये
यहाँ आ गया, उसमें एल्डिहाइड बना था, इसमें कीटोन बनेगा। तो यहाँ पर क्या बन गया R। अब यहाँ ध्यान से समझो थोड़ा सा, ये R लिखा हमने, फिर ये C लिख दें, ये लिख दिया यहाँ पर C, ठीक है। C के नीचे क्या है, ये सिंगल बॉन्ड था, अब ये बंद यहाँ से टूटा यहाँ पर आ गया, तो यहाँ क्या आ गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। Mg अलग हो गया, Mg प्लस का है, OR कैसा है माइनस का है, तो यहाँ पर क्या निकाल दें MgX और OR डैश, एक R बाहर निकल गया। अब यहाँ पर देखो ये क्या बचा, एक R, यहाँ पर क्या बन गया R डबल डैश। तो अब ये देखो ये किसका सूत्र हो गया, ये कीटोन हो गया, तो ये क्या बन गया कीटोन। वहाँ पर क्या बना था एल्डिहाइड, ये कीटोन बन गया। अब इस कीटोन यानी कार्बोनिल यौगिक का फिर से ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे। RMgX का 1 मोल यहाँ पर काम आ गया, अब 1 मोल कहाँ आएगा, आगे काम आएगा इसके लिए। तो यहाँ भी क्या लिख दें हम RMgX, तो डबल डैश तक तो लिख दिया हमने, अब ट्रिपल डैश बना दो यहाँ पर, ट्रिपल डैश। उसी तरह से अभिक्रिया होगी, ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ टूटेगा, योगोत्पाद बनेगा RCR डबल डैश, नीचे लगाया O से जोड़ दिया Mg और X, ऊपर क्या लिख दिया R ट्रिपल डैश, ठीक है। योगोत्पाद बन गया फिर से, योगोत्पाद। इसका क्या कराएंगे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं, बिल्कुल इजी है अल्कोहल बनाना, टर्सरी अल्कोहल। अब जल अपघटन बनाएंगे तो माइनस क्या बाहर निकल जाएगा, MgX और OH बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा RC, कितने R जुड़े हुए हैं, R ट्रिपल डैश जुड़ा हुआ है, R डबल डैश जुड़ा हुआ है और OH लग गया। इसे कहते हैं तृतीयक अल्कोहल। इस तरह से टर्सरी अल्कोहल एस्टर से बना सकते हैं। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि इसमें कितने 1 मोल यहाँ जरूरत पड़ी, 1 मोल यहाँ पर आ गया, कि जब 1 मोल एस्टर व 2 मोल ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं तो टर्सरी अल्कोहल बनते हैं। ये क्या है एस्टर है, एस्टर का कितना है 1 मोल लिया गया है, थोड़ा सा इनमें अंतर है, अभिक्रिया बड़ी हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एस्टर से टर्सरी अल्कोहल बनाने की विधि हो गई। इसके बाद हम बनाएंगे नेक्स्ट, सेकंड है कीटोन से। कीटोन से टर्सरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं। कीटोन हमने सामान्य एग्जाम्पल लिया C डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक है, 2 R हो गए। किससे अभिक्रिया कराते हैं R डबल डैश MgX ग्रिग्नार अभिकर्मक से। उसी तरह से रिएक्शन होगी, ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर, और एडक्ट बनाएगा RC। इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक R डैश ऊपर जोड़ दो और यहाँ पर नीचे क्या है OMgX, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, देखो 2 R तो ये हो गए है ना, एक R ये जोड़ दिया हमने, एक ये जोड़ दिया। अब ये वाला और जोड़ दो यहाँ पर, ये R डबल डैश, चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो, एक ही बात है ना। 3 R जोड़ गए, योगोत्पाद बन गया। इसका जल अपघटन कराएंगे H3O प्लस अम्लीय माध्यम में माइनस MgX, और इसमें क्या निकालेंगे बाहर, देखो यहाँ पर जब हम जल अपघटन कराते हैं तो ये बंद टूटता है इसका, यहाँ से इधर आ जाएगा और MgX OH बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा RC R सिंगल R डबल OH, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, तृतीयक अल्कोहल बन गया। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसे मैं मान लो यहाँ पर CH3 ले लेता हूँ इसकी जगह, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसीटोन, ठीक है, या 2 प्रोपेनॉन भी बोलते हैं इसको, 2 प्रोपेनॉन, ठीक है, ये आईपीएसी नाम है। अभिक्रिया कराते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो योगोत्पाद बनेगा
MgBr। इसका जल अपघटन कराएंगे। ये बन गया तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल बन जाता है इस तरह से। तो ये कीटोन से टर्सरी अल्कोहल बनाने की विधि हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट है, थर्ड है अम्ल क्लोराइड से टर्सरी अल्कोहल, इसकी लास्ट विधि है। तो इस तरह से हमने ग्रिग्नार अभिकर्मक से इसके बाद देखिए नेक्स्ट विधि है अम्ल क्लोराइड से टर्सरी अल्कोहल बनाना। अम्ल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है RC+Cl। ठीक है, अगर हम यहाँ पर H लगा दें, HC+OCl, तो ये हो जाएगा फॉर्मिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका उपयोग हम टर्सरी अल्कोहल बनाने में नहीं करते हैं, इसका करते हैं। क्यों इसका उपयोग करेंगे? तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, द्वितीयक अल्कोहल बनता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम फॉर्मिक क्लोराइड को छोड़कर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, फॉर्मिक क्लोराइड को छोड़कर। भाई इसका यूज नहीं कर सकते, क्यों इसका यूज करेंगे तो हम सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। हमें टर्सरी अल्कोहल बनाना है तो हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब हम इसका उपयोग अल्कोहल बनाने में करते हैं तो हम ग्रिग्नार अभिकर्मक के 2 मोलों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब 1 मोल अम्ल क्लोराइड व 2 मोल ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 1 मोल कौन होता है, अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड व 2 मोल RMgX का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या होगी, हमने यहाँ पर लिख दिया RMC+OCl प्लस में R-MgX, दोनों की अभिक्रिया कराते हैं। इसी तरह से ये हो गया। अगर मान लो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, चलो बाद में ले लेंगे एग्जाम्पल इसका, पहले इसको ऐसे कर लो। ये क्या बनाएगा, योगात्मक RC, यहाँ पर आ गया R- और यहाँ पर आ गया Cl, नीचे है OMgX। ठीक है, X का मतलब भी हेलोजन ही होता है भाई। ठीक है, अब ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, तो ये इसको गर्म करेंगे, -MgX और Cl बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन गया, कीटोन बन गया R-। अब कीटोन का करेंगे फिर दोबारा से इसकी जरूरत पड़ेगी कीटोन। इसके बाद इसकी फिर अभिक्रिया कराते हैं किससे, ग्रिग्नार अभिकर्मक से RMgX से। ठीक है, कौन सा R है, R है, R- है। ठीक है, अब R" ले लेते हैं यहाँ पर, ये फिर योगोत्पाद बनता है इसका RC वो सिंगल बॉन्ड OMgX, यहाँ पर R', यहाँ पर R'। इसका जल अपघटन कराते हैं H3O प्लस में, -MgX बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, RCOH, R' और R'। ये बन गया हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है भाई, टर्सरी अल्कोहल बन गया किससे, अम्ल क्लोराइड से। ये क्या है, अम्ल क्लोराइड। कितने मोल हैं, 1 मोल। यहाँ पर 1 मोल और यहाँ पर भी 1 मोल, यानी ग्रिग्नार अभिकर्मक के टोटल 2 मोलों की ज़रूरत पड़ती है जिससे टर्सरी अल्कोहल बनता है। इस तरह से ये तीनों प्रकार के अल्कोहल हमने ग्रिग्नार अभिकर्मक से बनाए हैं। अगर मान लो मैं इसमें कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर Cl ले लेते हैं, तो ये Cl हो गया, ये भी Cl हो गया, तो यहाँ भी क्या है, Cl आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, MgCl2 निकल जाएगा। तो ये एक ये हैलोजन है, ये भी हैलोजन ही है।
तो इस तरह से तीनों प्रकार के अल्कोहल हमने गिरनार अभिकर्मक से बनाना सीखे हैं इस लेसन में। तो यहाँ पर तीनों प्रकार के अल्कोहल हम बना सकते हैं गिरनार अभिकर्मक से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल बनाया था हमने ऑक्सीजन से, ऑक्सीरेन से, है ना। और सेकेंडरी अल्कोहल हम बनाते थे किससे, फॉर्मिक एस्टर को इसमें छोड़ दिया था, उसमें एस्टर को लिया था, फॉर्मिक एस्टर को लिया था। और टर्सरी अल्कोहल कीटोन से, एस्टर से, अम्ल क्लोराइड से, इनसे इस तरह से तीनों प्रकार के अल्कोहल हमने आज इस वीडियो में बनाए हैं। वीडियो को अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।